ये 2014 की बात है। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एज़ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एडमिशन लेती हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हर एक बाकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने के लिए। हर एक चीज़ में कुछ नयापन नज़र आता है। बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर, एक्स्ट्रा करिकुलर्स को लेकर, नए दोस्तों को लेकर, अपनी नई ज़िंदगी को लेकर। और उसी नई ज़िंदगी में एक नया ट्विस्ट आता है। हमारे कॉलेजेस में इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं अलग-अलग सोसाइटीज़ के लिए और उस साल जब हम 2014 में एडमिशन लेते हैं तब एक नई सोसाइटी हमारे कॉलेज में आती है जिसका नाम मैं भी प्राइवेसी रीजंस की वजह से नहीं शेयर कर रही हूँ, बट लेट्स कॉल इट क्या बोलें, कैंस। तो कैंस स्टार्ट होती है उस ईयर और सभी कॉलेज स्टूडेंट्स का बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि क्या है सोसाइटी में। बेसिकली सोसाइटी का जो मोटिव होता है वो होता है टेक्नोलॉजी में कुछ नया इनोवेशन लाना, अच्छे स्टूडेंट्स को अपनी सोसाइटी में एनरोल करना जो कि टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे। और बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैं भी कैंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि क्या होगा, क्योंकि उनका जो फॉर्मेट था चीज़ें करने का वो बिल्कुल हटके था बाकी सोसाइटी से। बाकी सोसाइटीज़ पेपर पे रेज्यूमेज ले रही थी और कैंस जो है अपने सारे जो रेज्यूमेज थे वो ऑनलाइन एक उन्होंने अपना पोर्टल बनाया था, उस पोर्टल के थ्रू सारे रेज्यूमेज लेती थी। सुनने में आया था कि उनके जो सीनियर्स हैं वो बड़े फ्रेंडली हैं, वो अपने जूनियर्स को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। बाकी सोसाइटीज़ में ऐसा सुना जाता था कि थोड़े सीनियर स्ट्रिक्ट होते हैं, जो जूनियर सीनियर का बॉन्ड होता है वो थोड़ा फॉर्मल होता है, यहाँ पर थोड़ा इनफॉर्मल और फ्रेंडली। और ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड एडिशन जैसे स्मार्ट वॉच या कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, इसी तरीके से उस सोसाइटी का इंट्रोडक्शन हुआ था और सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी और जैसे सब लोगों ने जैसे ही ये पता लगाया कि कैंस का इंटरव्यू हो रहा है ना, कैंस सोसाइटी के लिए इंटरव्यू हो रहा है, तो सब जल्दी जल्दी तैयारी में जुट गए और इंटरव्यू देने जाने लगी। उस दिन मैं भी रेडी हुई और मैं भी अपने पूरे मन से इंटरव्यू देने के लिए गई। बहुत नर्वस थी, बहुत एक्साइटेड थी। फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरा टर्न आया और वहाँ पर 3 कुर्सियाँ बैठी थी और हम 3 गर्ल्स एक बड़े से पैनल के सामने बैठे हैं जिसमें सामने 3 इंटरव्यूअर्स थे और हम 3 स्टूडेंट्स थे। सामने बीच में एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही राउंड शेप्ड के बहुत ही मोटे ताज़े एक सीनियर बैठे थे, उनके बराबर में एक थोड़े डिफरेंट सीनियर बैठे थे जो कि पतले, दुबले और एकदम शांत और सीरियस लग रहे थे। और उनके बगल में एक और सीनियर बैठे थे जो कि बहुत ही फेयर और हैंडसम लुकिंग थे। तो ये पूरा पैनल था और हम 3 लड़कियां बैठी थी उनके आगे। तो इंटरव्यू की कुछ स्टार्टिंग हुई। तो पहले टीना से कुछ सवाल पूछा गया, फिर मुझसे कुछ सवाल पूछे गए एंड जब मेरे ऊपर आया तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो क्योंकि मुझे राइटिंग का हमेशा से बहुत शौक रहा था, इंग्लिश जो लैंग्वेज थी वो मुझे बहुत पसंद थी, लिखना बहुत पसंद था। पहले स्कूल में भी मैंने राइटिंग वाइटिंग करी थी, तो मैंने झट से उनको बताया कि मैंने अपने स्कूल में भी एडिटोरियल जो टीम में थी मैं उसमें थी और वहाँ पर भी मैंने कुछ राइटिंग करी है। मेरे न्यूज़पेपर्स में भी कुछ जर्नल्स आए हैं और मुझे डिबेट्स देने का, डिस्कशंस करने का, स्पीकिंग का बहुत शौक है, राइटिंग का बहुत शौक है, लैंग्वेज का बहुत शौक है। और फिर उन्होंने पूछा, मैं बहुत ही एक्साइटेडली अपने बारे में बता ही रही थी कि जो बीच में वो जो सीनियर थे जो एकदम मोटे ताज़े थे, उन्होंने एकदम सीधा एक लाइन बोली जो कि मेरे लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग थी और मुझे उस वर्ड का जो उन्होंने बोला उसका मतलब भी नहीं पता था। उन्होंने बोला यू आर अ नार्सिसिस्ट। मुझे लगा शायद कुछ बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं एकदम एक्साइटेड हो गई। मैंने बोला थैंक यू सर एंड फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें इस वर्ड का मतलब पता है? मैंने पूछा एक्चुअल में मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में ही ध्यान देता है और बस उसे
मैं दिखाई देता हूँ, उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। अब क्या हुआ, उन्होंने जो ये बात बोली, ये उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला था, और वो सेंटेंस अगले 4 साल, मेरी कॉलेज के 4 साल मेरे अंदर रह गया। मैं काफी बार सोचती थी कि मैं कितनी बुरी हूं, मैं कितनी बेकार हूं, मैं अपने बारे में सोचती रहती हूँ। मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरी सेल्फ वर्थ, मेरा कॉन्फिडेंस सब जीरो हो गया 4 साल के लिए। मैं कभी भी जब प्रेजेंटेशंस में भी जाती थी तब भी मैं डरते डरते जाती थी। मैं किसी से बात भी करती थी तो मुझे बहुत डर लगता था अब बात करने में। अ, मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, उस एक लाइन ने, उस एक सीनियर ने अगले कई सालों के लिए खत्म कर दिया। कॉलेज खत्म हुआ और मैं कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर हुई। फिर से मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लड़की बन गई थी। कहीं पर भी जाती थी तो डर डर के बात करती थी, किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, कम बात करती थी क्योंकि डर लगता था कोई सामने वाला जज ना कर ले, गलत से जज ना कर ले। और काफी बार मैंने अपने दोस्तों को भी पूछा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक नार्सिसिस्ट हूँ? तो आज तक मुझे एक दोस्त ने भी ये नहीं बोला कि तू नार्सिसिस्ट है। उन्होंने हमेशा बोला कि तू बहुत एक्सप्रेसिव है, तुझे खुद को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, बट नार्सिसिस्ट बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट तू तो दूसरों को बहुत मोटिवेट करती है। कॉलेज खत्म होके जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी तो वहां पर एक नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा जिसका नाम था टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा एनकरेजिंग थे। वहाँ पर मुझे एक बहुत बेहतरीन मेंटर मिले जो कि मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे। उन्होंने मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मेरी वो जो गिरी हुई सेल्फ एस्टीम और जो सेल्फ वर्थ थी उसको दोबारा ऊपर लेके आए, और उन्होंने मुझे दोबारा से स्टेज पे जाके बात करने का कॉन्फिडेंस दिया। और अब मैं धीरे धीरे वही ताइबा बनती जा रही थी जो कि पहले से चर्पी, बबली, हैप्पी हुआ करती थी। और मैं वो जो एक लाइन मुझे बोली गई थी वो धीरे धीरे भूलती जा रही थी। वक्त आगे बढ़ता गया, मैं स्पीकिंग में बेटर होती गई, मैं और ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करने में बेटर होती गई। होते होते प्रैक्टिस और डेडिकेशन की वजह से, सही गाइडेंस की वजह से, सही मेंटरिंग की वजह से मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा, और धीरे धीरे मैं उन कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा करने लगी। यहाँ तक कि मैंने क्लब लेवल क्वालिफाई करा, फिर एरिया लेवल, फिर डिवीजन लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट सेमीफाइनल्स तक मैं चली गई इंटरनेशनल स्पीच कंपटीशन में, टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल में। इस सब से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ माय फ्रेंड्स, बहुत बार आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान होगा जो कि आपको कोई एक ऐसी लाइन बोल देगा जो आपको पूरी जिंदगी शायद सताती रहेगी या आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब मैं उस सीनियर के बारे में थोड़ा सा आपको ग्लिम्स देती हूँ। वो एक टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट था। सबसे पहले वो साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं था कि वो मुझे पढ़ सके। 2 सेकेंड में 2 मिनट बात करके आप किसी के बारे में क्या बता सकते हैं, जबकि आप एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी नहीं है। और वो खुद बहुत कंफ्यूज था। पढ़ाई टेक्नोलॉजी की करी और सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, और उसमें भी आई डोंट नो वो क्या कर रहा है। आई डोंट हैव नो क्लू। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहना ये चाहती हूँ, जब आप अपने स्कूल और कॉलेज में होते हो ना, तो बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी ऐसी बातें कह देते हैं जो कि आपका कॉन्फिडेंस कम कर देता है, जो कि आपकी सेल्फ एस्टीम नीचे ले आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है आप किन लोगों से सराउंडेड हो। क्या आप ऐसे लोगों से ही सराउंडेड हो जो कि हमेशा पुल डाउन करते हैं, जो कि आपको मोटिवेट नहीं करते? बिकॉज जब आप अपना सर्कल चेंज करते हो ना, आपकी एनर्जी चेंज कर दे हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कॉलेज में मैं थी तो मेरे साथ काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, फ्रेंड्स बने जो कि बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं थे। एज अ रिजल्ट मेरे वो जो फ्रेंड, सीनियर्स, जो भी सर्कल था, उसने मुझे मेरी लाइफ को बहुत नीचे ले आया। बट जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई और फिर मैंने नए लोगों से बात करना स्टार्ट करी, तो उन्होंने मुझे बहुत अपलिफ्ट करा। उन्होंने मुझे प्रेज करा मेरी स्पीकिंग स्किल्स के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए, और मेरे उभरते कॉन्फिडेंस के लिए। जब हम अपने स्कूल या कॉलेज में होते हैं ना दोस्तों, हमें बहुत डर लगता है। हमें बहुत डर लगता है कि हम कैसे हैं, हम अपने ऊपर बहुत डाउट करते हैं, और जो सामने वाला बोलता है ना,
हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो प्लीज, जो भी लोग आपको बोल रहे हैं, अगर आपका सर्कल टॉक्सिक है तो उस सर्कल को चेंज करिए, अपलिफ्टिंग सर्कल में आइए आइए, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। और एक बात बोलूंगी, डोंट लेट एनीवन डिक्टेट योर रियलिटी। डोंट लेट एनीवन डिक्टेट योर रियलिटी। यू यू बिकम द डिक्टेटर ऑफ योर ओन रियलिटी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपको डिमीन करे, कुछ भी करे, आप उसको सुनिए लेकिन एक्सेप्ट मत करिए। अग्री, डोंट एक्सेप्ट द टॉक्सिसिटी। दैट वॉज मी ताइबा, योर स्टोरी टेलर। एंड आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि मैं ऐसे ही, और अगर आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मैं और ऐसा ही कंटेंट शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।